Hello, young man. I'm 21 years old and I am a law student. I have not read the Bhagavad Gita, but I have heard from many that it is written in Gita that we should do our karma and not worry about its results. Sir, I follow law of attraction and I have benefited a lot from it. Like I learned swimming within 2-3 days and just a week later I won the swimming competition against a person who had been 2 times swimming champion. There are many such examples. Sir, whatever I think, it keeps happening by itself. I don't have to make an effort for it. If I talk about creativity, then there is lots of it within me. Sir, I study very less, but I still feature among the top 5 in the university, and that is only possible because of creativity, which means less input and more output. My question is, if you utilize your entire energy, then do you benefit from the law of attraction? Sir, in the Gita, it is said that you do your karma but do not worry about the results. I'm not able to comprehend this due to my less understanding that what is the difference between both these concepts. मैंने आपका सवाल सुना और मुझे काफ़ी अच्छा लगा। एक तो आप जो कुछ भी कह रहे हैं स्विमिंग के बारे में, पढ़ाई के बारे में और इस छोटी उम्र में जो कुछ भी आपका चिंतन है, वाचन है, जो कुछ भी आप सुनते हैं, वो सब कुछ काफ़ी स्टैंडर्ड है। और आपके भीतर की चेतना अति जागृत है। इसीलिए आप कम एफर्ट करके ज़्यादा रिज़ल्ट फटाफट ला पा रहे हैं। थोड़ा-सा धर्म क्या है, उस बात को आप समझ लेना, तो आपको काफ़ी कुछ समझ में आ जाएगा क्योंकि आप काफ़ी कुछ समझते हैं। एक हल्के से सहयोग की, एक हल्की-सी समझ देने की ज़रूरत है। धर्म है मनुष्य के मन की शक्तियों को जगाना। धर्म का कोई ताल्लुक पूजा पाठ ईश्वर से नहीं है। जो भी सच्चा धर्म, सच्ची साइकोलॉजी है, वो मनुष्य के मन की शक्तियों को जगाती है, उसी के सूत्र देती है। और गीता मनुष्य के मन की शक्ति को जगाने वाला एक सरताज ग्रंथ है। उससे ऊपर इस विश्व में कुछ भी नहीं है। अब मनुष्य के मन की शक्ति जागे तो वो महीनों का काम मिनटों में कर सकता है और ऐसा करे तो ही वो महान, सुखी और सफल हो सकता है। संक्षिप्त में आप समझें तो धर्म की चिंता एक ही है, मनुष्य को सुखी, सफल और महान बनाने की। अब चूंकि आप में वो धार्मिक चेतना ऑलरेडी जागृत है और आपने दो बात पूछी कि कर्म करो पर फल की चिंता मत करो और लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अब मैं आपसे कह दूं, एक चीज समझ लेना कि कर्म करो पर फल की चिंता मत करो। ये मनुष्य के सुखी, महान बनने का सबसे बड़ा सूत्र है और यही एकमात्र सत्य सूत्र है मनुष्य के लिए। और इसे आप समझना चाहते हैं तो लगातार गीता सुने। संक्षिप्त में इतना समझें कि परिणाम कर्म के आते हैं, फल की चाह के नहीं। और फल की चाह में मनुष्य कर्म से डेविएट होता है। ये एक छोटा सा सिद्धांत मैंने आपको बताया जिस पर ये प्रकृति चल रही है। अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है, ये कर्म करो पर फल की चिंता मत करो सूत्र के खिलाफ है, इसलिए पूरी तरह से सत्य नहीं है, लेकिन चलता है ना? छोटी-मोटी दवाई भी छोटा-मोटा असर कर जाती है और मनुष्य को मतलब असर से है। और ऐसी बातों को फॉलो करना आसान है, लेकिन महान बात की कर्म करो पर फल की चिंता मत करो, तो फल की चिंता छोड़ना है यहाँ पर, न तो किसी के लिए आसान है, न इस बात को समझना आसान है, न इस बात का अनुभव आसान है।
लेकिन जो महान कलाकार है, जो महान वैज्ञानिक है, वे सब कर्म करो पर फल की चिंता मत करो को फॉलो करते हैं, है ना? महान व्यक्ति जब नृत्य करता है तो नृत्य होता है, नृत्य करने वाला गायब हो जाता है। यानी कर्म रहता है, न कर्ता होता है, न फल होता है, और यही उसकी महानता का लक्षण है। अब मैं आपसे कहूँगा कि आप गीता समझने की कोशिश करें, गीता सुनें, आपका जीवन क्या से क्या हो जाएगा, क्योंकि आपकी चेतना ऑलरेडी काफ़ी जागृत है, फास्ट है। कर्मों में तेजी जागी चेतना का लक्षण है, और गीता आपकी उस गति को अनेक गुना बढ़ा देगी। ऐसा समझें कि गीता पीएचडी है और लॉ ऑफ अट्रैक्शन केजी स्टूडेंट्स के लिए है। सो आप पीएचडी की ओर बढ़ें और सब कुछ समझें। और जब इतना समझे हैं तो एक बात और समझ लें कि दुनिया के अधिकांश शास्त्र, अधिकांश धर्म जो भी आप सुनते हैं, वे गीता के कर्म करो पर फल की चिंता मत करो के विपरीत खड़े हैं। और इसीलिए दुनिया में इतने दुख, इतनी असफलता है, क्योंकि मनुष्य उनकी सुनता है ना? यदि आप स्वर्ग की कामना करते हैं तो भी फल की चिंता है, अपना हित चाहते हैं तो भी फल की चिंता है ना? और मोक्ष चाहते हैं तो भी फल की चिंता है, और फल की चिंता वाले का उद्धार नहीं होता। तो आप तो फल की चिंता में धागे, अंगूठी, मंदिर, मस्जिद, यात्रा, क्या 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 नहीं कराते, इसलिए यहाँ पर किसी का उद्धार नहीं हो रहा। तो आप समझदार है, मेरी बात समझ गए होंगे। सो गीता समझने की कोशिश करें, और एक चीज तय जान ले कि जिस रोज कर्म करो पर फल की चिंता मत करो, सूत्र जहन में उतर गया, आप सब कुछ पालेंगे। थैंक यू वेरी मच। कृष्ण मन और जीवन के मास्टर। कृष्ण एक प्रेमी, एक कलाकार, एक गुरु, एक राजनेता, एक व्यवसायी। कृष्ण शून्य से सृजन करने का एक श्रेष्ठ उदाहरण। कृष्ण जो कठिनतम परिस्थितियों में भी हंसते हुए जीने की कला सिखाते हैं। कृष्ण जिन्होंने जीवन का हर युद्ध जीता। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित किताब मैं कृष्ण हूँ। ये किताब कृष्ण के संपूर्ण जीवन पर रिसर्च करने के बाद कुछ इस साइकोलॉजिकल अंदाज में सिलसिलेवार रूप से लिखी गई है कि जिसे पढ़ते पढ़ते आपका जीवन भी बदलता चला जाएगा। मैं कृष्ण हूँ। ये किताब अंग्रेजी, हिंदी, मराठी तथा गुजराती में एक साथ atmanestore.com साथ ही सभी प्रमुख ई-कॉमर्स साइट्स पर भी उपलब्ध है। दीप त्रिवेदी की मनुष्य के जीवन और उसकी साइकोलॉजी पर एक गहरी पकड़ है। मनुष्य जीवन के विभिन्न पहलुओं पर सर्वाधिक चर्चा करने का रिकॉर्ड भी उन्हीं के नाम पर है। मनुष्य जीवन का ऐसा कोई पहलू नहीं जिस पर उन्होंने खुलकर चर्चा ना की हो, जैसे कि पाथ ऑफ लाइफ, पर्सनालिटी, कॉम्प्लेक्स, गिल्ट, लव, एक्सपेक्टेशन, पार्शियलिटी, acceptance, fear, hypocrisy, creativity, wealth, who is God, concentration, confusion, power of transformation, joy and success, mind and brain, day sleep, natural intelligence, change your future, ego, non-violence, freedom, तथा दीप टॉक्स ताओ ते चिंग के अंतर्गत दीप त्रिवेदी द्वारा मशहूर चाइनीज फिलोसोफर लाओ त्से के महान सूत्रों पर चर्चा। परिचय, समय, मन, सफलता, संकट, धर्म, राजनीति और दीप टॉक्स भगवद गीता के अंतर्गत जीवन की किसी भी समस्या से निपटने के लिए दीप त्रिवेदी द्वारा भगवद गीता के संपूर्ण 18 अध्याय पर चर्चा। आप ये तमाम डीवीडीज और सीडी सुनकर अपना और अपने परिवार का जीवन बदल सकते हैं। ये तमाम डीवीडीज और सीडीज आत्मन ई स्टोर तथा अन्य सभी ई कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध हैं। हर बच्चे में सफल और महान बनने की संभावना छिपी होती है। सवाल बच्चे द्वारा अपनी प्रतिभा को निखारने का तथा सही परवरिश पाने का ही होता है। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित रोचक ग्राफिक बुक्स पढ़िए। द स्टोरी ऑफ थॉमस एडिसन, अनपढ़ एडिसन के महान वैज्ञानिक बनने की दास्तान। नॉटिनेस टू ग्रेटनेस, स्टीव से स्टीव जॉब्स बनने की कहानी।
हॉटी टू डॉन्टी, चाइल्ड साइकोलॉजी समझने हेतु शेर के बच्चे की कहानी। न सिर्फ बच्चों बल्कि हर माता पिता व टीचर के लिए भी आवश्यक ग्राफिक बुक्स हिंदी तथा अंग्रेजी में आत्मन ई स्टोर तथा अन्य सभी ई कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध।